एक अहंकार से सारे दोष आ जाते हैं और विनम्रता से सारी दैवी सद्गुण आ जाते हैं। रोज थोड़ी देर शांत होकर बैठना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है वो ईश्वर का दिया हुआ है। जब सब ईश्वर का दिया हुआ है तो मैं अभिमान किसका करूं? हे हरि, हे नाथ, हे प्रभु, संसार के सब पद, धन, यश, प्रतिष्ठा सब छूट जाएंगे, पर आप कभी भी नहीं छूटते। हे भगवान, आपके नाम में मेरी प्रीति हो जाए। हे भगवान, मैं आपके नाम को कभी भूल न जाऊं, मेरे अंदर स्मृति बनी रहे आपकी, आपके नाम की। हे हरि, हे हरि, हे नाम। ऐसी प्रार्थना करने से भगवान तो सब जगह, जैसे गोपियों ने गोपी गीत में क्या कहा भगवान को? दैत दृश्यताम, हे भगवान आप हमको दिख जाओ। तो गोपियों ने कहा दिख जाओ, तो दिखे कि नहीं दिखे, प्रकट हुए कि नहीं हुए। ऐसे हम भी प्रार्थना करें कि बस मेरी भक्ति कभी बिखरे नहीं, दुनिया की छूटने वाली चीजों में मेरी आसक्ति न हो। हे हरि, हे नाथ, मेरी आप में, आपको पाए हुए मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरी प्रीति हो। मेरी ये पुकार सुन लो। आपने गीता में कहा है सर्वतः श्रुति मल्लो के, सब जगह मेरे कान है। तो आप मेरी प्रार्थना को भी सुन रहे हो। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। छूटे कभी ना दामन तुम्हारा, छूटे कभी ना दामन तुम्हारा, तुम्ही पे भरोसा अटल हो हमारा, तुम्ही पे भरोसा अटल हो हमारा। हृदय से तेरी यादें न जाए, हृदय से तेरी यादें न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। खरगोश ने शेर को नचाया, पहाड़ के ऊपर पानी चढ़ा और धरती ने छुआ आसमान, चींटी ने हाथी को बांधा। मतलब विरागी बुद्धि ने विकार रूपी हाथी को बांध लिया, वश में कर लिया। खरगोश ने शेर को नचाया, मतलब धीरज रूपी खरगोश ने क्षोभ रूपी शेर को नचाया। अब क्षोभ नहीं होता, अब शांति रहती है। कई लोग खुद बहुत छोटी छोटी बातों में उनके मन में क्षोभ हो जाता है, फिर उनको ही बीपी की तकलीफ भी हो जाती है, शुगर की तकलीफ भी हो जाती है। सुबह कहा था जिनको भी शुगर की तकलीफ हो ना, उनको शुक्र गायत्री का मंत्र जपना चाहिए। 11 बार 21 बार रोज जपे, शुगर की बीमारी भागने लगेगी।
इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते रहने से क्या होगा? डायबिटीज ऐसी खतरनाक बीमारी है, किडनी खराब होती जाती है, आंखों की रोशनी कमजोर होती जाती है। जो लोग पेन किलर खाते हैं ना, वो अपने आप के दुश्मन है, दुश्मन। दर्द सह लेना चाहिए, पेन किलर तो कभी नहीं खानी चाहिए। जानकार डॉक्टरों का कहना है पेन किलर खाने से किडनी की खराबियां बढ़ जाती। एंटीबायोटिक जो खाते हैं अपनी आंतों के दुश्मन बन जाते हैं। कुछ तकलीफ हुई, बोले एंटीबायोटिक लो, एंटीबायोटिक लो। अरे गर्म दूध ले लो गाय का, फीका, उसमें हल्दी, शुद्ध हल्दी का पाउडर मिला के पियो। एंटीबायोटिक सबसे बढ़िया दूध में हल्दी। इसलिए एंटीबायोटिक, एलोपैथी टैबलेट जो खाते हैं वो अपने साथ जुल्म करते हैं। पेन किलर जो खाते हैं अपनी किडनी खराब करते हैं। प्रोटीन, अधिक मात्रा में प्रोटीन वाली चीजें खाने से भी किडनी खराब होती है। और फिर बड़े बड़े नेता, अभिनेता बेचारे मर जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया होते हुए भी इलाज नहीं करा पाते। इसलिए सावधान, रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सोया करें। शुगर की तकलीफ है तो सुबह शाम 40 मिनट पैदल चलें और शुक्र गायत्री का जप करें। ओम भृगुजाताय विद्महे, ओम भृगुजाताय विद्महे, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। ओम शुक्राय नमः। ये जप कर और आश्रम की आयुर्वेदिक औषधि ले। रात को दक्षिण में सिर करके सोए। रविवार के दिन जप ज्यादा करे। और आने वाली 10 सितंबर घर के आसपास जो माता का मंदिर हो वहां बैठ के पूजा पाठ जप तब सुबह 10 बजे तक 10 तारीख को करे। देवी भागवत में लिखा है भाद्रपद मास हो, नवमी तिथि हो और आर्द्रा नक्षत्र का योग हो। उस समय देवी के पूजन से 100 साल तक दिव्य सुखों की प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती। तो 10 सितंबर को वो योग है। भाद्रपद मास भी, और भाद्रपद में फिर अधिक मास, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है और उसमें ये योग बन रहा है 10 सितंबर को। कल कथा सुनाई थी कि ब्रह्मा जी ने एक बार लीला की। रोहिणी आई थी उनका दर्शन करने को, पर ब्रह्मा जी रोहिणी के रूप के पीछे मोहित हो गए और रोहिणी के पीछे भागे। रोहिणी ने हिरणी का रूप ले लिया तो ब्रह्मा जी ने मृग का शीश धारण कर लिया। तो रोहिणी आगे मृगी के रूप में, ये पीछे मृगशिरा, मृग का सिर, वो उसके पीछे। अचानक शिव जी ने देखा कि अरे ये ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी ने तीर उठाया कि रोहिणी की रक्षा करूं। अब शिव जी ने जो ही धनुष पे बाण चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने देखा शिव जी, उनका मोह भंग हो गया। शिव जी के दर्शन मात्र से ब्रह्मा जी का मोह खत्म। और अभी भी नक्षत्र मंडल में आप देख सकते हैं, जानकार आपको दिखा सकते हैं कि रोहिणी पीछे मृगशिरा और उसके पीछे आर्द्रा नक्षत्र, क्योंकि शिव जी दया से आर्द्र हो गए थे, इसलिए आर्द्रा नक्षत्र साक्षात शिव जी का रूप माना जाता है। तो सूर्य की संक्रांति हो, आर्द्रा नक्षत्र का योग हो, तो एक जप करे प्रणव का तो करोड़ गुना पुण्य होता है। पर आर्द्रा नक्षत्र हो और नवमी तिथि भाद्रपद मास की हो, दोनों साथ में मिल रहे हो, तो देवी के पूजन से 100 साल तक दिव्य सुखों की प्राप्ति। ये देवी भागवत में लिखा है, किसी अरे गहरे लेखक की किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूं। मैं अरे गहरे लेखकों की किताबें पढ़ता ही नहीं हूं, उतना टाइम ही नहीं बचता कि किसी की किताबें लेकर पढ़ने बैठूं। शास्त्र पढ़ो, बाकी वो टोने टोटके तो कई करते रहते हैं कि आप लाल धागा और काला धागा मिला के अपने हाथ पे बांधो, दाएं हाथ पे बांधो और बाजू पे बांधो, और अपनी दुकान पे नींबू और मिर्ची लटका दो, तो आपकी दुकान पे बरकत खूब हो जाएगी। तो उस आदमी ने कहा कि नींबू और मिर्ची का ही धंधा है मेरा, कितने लटकाऊं बोलो। तो मिर्चियां लटकाने से काम नहीं होता,
यहाँ धागे बांधने से काम नहीं होता। मंगल भवना मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी, सकल अमंगल मूल नसाही जिनकर नाम लेत मन माही। अभी आज मुझे दोपहर को एक भाई मिले थे, वो यहाँ समिति में सेवा कर रहे हैं तन मन धन से। तो पहले वही आदमी 1400 रुपये महीने की नौकरी करता था, आज उसकी गाजियाबाद में ही फैक्ट्री है, 15,000 17,000 वेतन लेने वाले लोग उसके पास काम करते हैं। हाँ, श्याम सिंह यादव, श्याम सिंह यादव अभी गाजियाबाद की समिति में सेवा कर रहे हैं। बोलो कौन? जो महीने 1400 रुपये की नौकरी करते थे, अभी इस आयोजन में तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति सब सुखों की खान है। इसलिए सब भाई बहनों को चाहिए कि अपनी भक्ति कैसे बढ़े उस पर ध्यान देना चाहिए। पहाड़ ऊपर पानी चढ़ियो धरती अड़ी आसमान, मतलब मन जब गुरु कृपा के बल से आत्मज्ञान रूपी पर्वत पर चढ़ा, तब स्थिर बुद्धि रूपी धरती अनात्मा को छोड़कर आत्मा परमात्मा रूपी आकाश को छू गई। ये है पर्वत ऊपर पानी चढ़ी धरती अड़ी आसमान। व्यापार में तो भाई नफा भी होता है नुकसान भी होता है, पर इस मार्ग में नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। संसार में तो देखा सुना है कि भाई आग पानी से बुझ जाती है, ठीक बात है ना महाराज? आग पानी से बुझ जाती है, पर पानी में आग लगी, मतलब संसार के मिथ्या सुख रूपी सागर में दुख रूपी अग्नि को भक्तों ने देखा है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते। संसार के जितने भी मजे अंत में दुख देते हैं। शक्कर खाने में मीठी लगेगी, पेट में जाने पर एसिडिटी का काम करेगी। इसलिए जानकार लोग इन चीजों का उपयोग कम करते हैं। राजमा खाए, पनीर की सब्जियां खाए, पनीर के पराठे खाए, तो हार्ट की तकलीफ उन लोगों को निश्चित रूप से होती है। फिर भगवान ने लाइसेंस दिया हो 80 साल का, पर चले जाएंगे 60 साल में, जल्दी रवाना हो जाते। इसलिए मावा, पनीर, राजमा, सोयाबीन की वड़ियों का सब्जी बनाई है, वड़ियां पुलाव में डाली है, ठीक है, बाईपास भी कराएगा तू जल्दी। राजमा खाओ, राजमा और चावल, ठीक है, डॉक्टर की गोलियां भी तू जल्दी खाएगा, बाईपास सर्जरी कराने जाएगा तब पता चलेगा। तो इन चीजों से जानकार वैद्यों का कहना है कि मावा, पनीर, अरहर की दाल, राजमा, सोयाबीन आदि, इनसे अपने को थोड़ा बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे, नहीं तो तुझ पे नजर है। किसकी? हॉस्पिटल वालों की। डॉक्टर हाउस गया एक आदमी, जहां सब डॉक्टर ही डॉक्टर रहते थे। बीमार था, किसी डॉक्टर के घर 3 दिए जल रहे थे, किसी के घर 5, किसी के घर 2, किसी के घर 1। उसको लगा दिवाली नहीं है, दशहरा नहीं है, ये दिए क्यों जल रहे हैं इनके घर? एक के घर एक भी दिया नहीं जल रहा था। उसके घर गया, तकलीफ बताई, डॉक्टर ने दवाई दी। इसने पूछा, साहब सबके घर दिए जल रहे हैं, आपके घर एक भी नहीं जल रहा? उसने कहा कि जिनकी दवा से जितने मरे उतने दिए उन्होंने उनकी याद में जलाए, तो आपके घर एक भी नहीं दिया जल रहा। बोले मैं अभी अंदर दिया तैयार करने ही गया था। तो उसका मतलब ये नहीं कि सब डॉक्टर ऐसे होते हैं, नहीं, कई अच्छे धर्मात्मा डॉक्टर होते हैं, कई, और मैंने ऐसे डॉक्टर देखे हैं। गुरुदेव से दीक्षा ली एक कन्या ने, वो डॉक्टर बनी तो उसने अपना जो क्लिनिक बनाया, उस क्लिनिक में मंदिर ऐसा आलीशान बनाया है कि आपको लगे ही नहीं आप हॉस्पिटल में आए हो। मैं गया था उधर, मैं इलाज कराने नहीं गया था कोई, तो किसी कारणवश गया तो उन्होंने मंदिर दिखाया।
बहुत अच्छा बनाया। यमुनानगर के पास भी एक डॉक्टर है, सो सेवा में मानते, ऐसे कई हैं, मुझे कितनों के नाम याद रखूं। पूज्य बापू से दीक्षा पाकर विद्यार्थी थे पहले, सारस्वती मंदिर की दीक्षा लेकर जप की, अभी बड़े डॉक्टर बन गए, कोई बड़े इंजीनियर बन गए, कोई बड़े उद्योगपति बन गए। बचपन से ही संस्कार अच्छे मिले, दीक्षा मिली तो अभी उनका जीवन उन्नत हो गया। पर बचपन में अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए तो जीवन, संस्कार, भाव नीचे बने रहे। और गुरु मिल गए तो मन विचलित बहुत ही रहता था। पहले अपनी मनमानी करता था, इसको बांधा, इसको साधा। मन विचलित बहुत ये रहता था, मन विचलित बहुत ये रहता था, अपनी मनमानी करता था, अपनी मनमानी करता था, इसको बांधा, इसको साधा। ये बिखरा था अब निखर गया, ये बिखरा था अब निखर गया, ये बिखरा था अब निखर गया, ये बिखरा था अब निखर गया। जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया। तस्वीर तेरी दिल में है बसी, तस्वीर तेरी दिल में है बसी, तुमसे ही मेरी तकदीर बनी, तुमसे ही मेरी तकदीर बनी, तेरा द्वार मिला यहाँ सार मिला, तेरी वाणी ने कैसा असर किया, तेरी वाणी ने कैसा असर किया, तेरी वाणी ने कैसा असर किया, तेरी वाणी ने कैसा असर किया। कितने विषयों ने घेरा था, कितने विषयों ने घेरा था, कोई अता पता ना मेरा था, कोई अता पता ना मेरा था, मुझे मिली मेरी पहचान यहाँ वक्त बुरा था गुजर गया, जो वक्त बुरा था गुजर गया, जो वक्त बुरा था गुजर गया, इतने जो ही। वक्त बुरा था गुजर गया। जीवन बेरंग लगता था बड़ा, जीवन बेरंग लगता था बड़ा, हर पल आगे तूफान खड़ा, हर पल आगे तूफान खड़ा, न थामी किसी ने डोर मेरी, कभी किधर गया, कभी किधर गया, कभी किधर गया, कभी किधर गया। तेरा जो प्यार मिला ये हमें, तेरा जो प्यार मिला ये हमें, अब हम अपना माने हैं तुम्हें, अब हम अपना माने हैं तुम्हें, भगवान तुम्ही करतार तुम्ही, तुमसे ये नाता जुड़ जो गया, तुमसे ये नाता जुड़ जो गया।
अब संगी तुम्ही हो साथी तुम्ही, अब संगी तुम्ही हो साथी तुम्ही, अब बाती तुम्ही दीपक भी तुम्ही, अब बाती तुम्ही दीपक भी तुम्ही, तुम बिन दूजी ना आस कोई। जो बिगड़ा था वो सुधर गया, जो बिगड़ा था वो सुधर गया, जो बिगड़ा था वो सुधर गया, जो बिगड़ा था वो सुधर गया। जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, तो वक्त बुरा वो गुजर गया। मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया। वरना क्या थी औकात मेरी, वरना क्या थी औकात मेरी, वृथा थी हर दिन रात मेरी, वृथा थी हर दिन रात मेरी। मुझे सुख मिला मुझे चैन मिला, मेरा मोह भरम सब उतर गया, मेरा मोह भरम सब उतर गया, मेरा मोह भरम सब उतर गया, मेरा मोह भरम सब उतर गया। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जोगी तुम ही पतवार मेरी, जोगी तुम ही पतवार मेरी, थामी नैया हर बार मेरी, थामी नैया हर बार मेरी। सब कुछ है मिला तुमसे तो हमें, जो डूबा था वो उभर गया, 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 जो वक्त बुरा था गुजर गया, जो वक्त बुरा था गुजर गया, जो बिगड़ा था वो सुधर गया, जो बिगड़ा था वो सुधर गया, जो बिखरा था वो निखर गया, जो बिखरा था वो निखर गया। जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, मैं गिरते गिरते संभल गया, मेरा सारा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम
मछली ने लात मारकर बगुले को भगा दिया। मतलब आत्म जागृति वाली बुद्धि ने दंभ वृत्ति रूपी बगुले को भगा दिया। फिर जीवन में दंभ न रहा, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। बिंदु ने सिंधु को डुबाया, मतलब ईश्वर और गुरु चरण के ध्यान रूपी बिंदु ने भव सिंधु को मिटा दिया। भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। संध्या का समय निकट है, हम सभी मिलकर ओमकार का गुंजन करें। भगवान विष्णु ने यजुर्वेद की योग तत्व उपनिषद में इस ओमकार के जप की महिमा बताई खूब, इसलिए सभी साथ में उच्चारण करना। हरि ओम। हरि ओम। हरि दर्शन संत के साहिब आवे याद, साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी, लेखे में वो ही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद, बाकी दिन बर्बाद। हरि हरि ओम। सुंदर मानव देह यह, सुंदर मानव देह यह, पायो रतन अनमोल, पायो रतन अनमोल, कौड़ी मोल न खोइए, कौड़ी मोल न खोइए, मान गुरु के बोल, मान गुरु के बोल। हरि हरि सुखदाई शीतल हृदय, सुखदाई शीतल हृदय, जिनका हृदय सुखदाई है, जिनका सुमरण सुखदाई है, देखत शीतल नयन, जो शीतल नयनों से देखते हैं। और संसार में लोग हमारे तरफ देखते हैं तो उनकी दृष्टि में निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, ईक्षण होता है, पर सद्गुरु की दृष्टि में केवल प्रेम वीक्षण होता है। आप जहाज में जाओगे तो एयर होस्टेस भी आपके सामने देखकर हंस देगी, वो किसी कारण से हंसती है, वो तो वहां सर्विस करती है, वो कोई आपको देखकर खुश नहीं हो रही है कि आप खुश मत हो जाएं कि मेरे को देखकर हंस रही है, वो तो उसकी सर्विस है इसलिए हंसती है। सेल्समैन भी ग्राहक को देखकर हंसेगा, आइए साहब आइए आइए तशरीफ लाइए, मीठी मीठी बातें करेगा, आपके तरफ देख रहा हो लगेगा बड़े प्यार से देख रहा है, पर नहीं, वो चाहता है कि आप कुछ खरीद ले, इसलिए मीठी मीठी बातें करके फुसला रहा है। एक आदमी था, सेल्समैन होशियार थे तो ये भी होशियार था, दुकान में जाता, गर्मी के दिन होते, सोचा दोपहर को इधर उधर जाऊं तो किसी एसी दुकान में चला जाता, थोड़ी देर ठंडक में बैठता, दुकानदार बोलता साहब चाय लोगे कि कॉफी, बोले दोनों, चाय भी पीता कॉफी भी पीता।
फिर भाव पूछता है कपड़ा क्या मीटर, क्या भाव से? तो बोले 70 रुपए मीटर। तो बोले 15 रुपए में दोगे? अरे बोले 15 रुपए में कौन देगा? तो बोले फिर 70 रुपए में कौन लेगा? मैं तो जा रहा हूं। चाय भी पी, कॉफी भी पी, एसी में भी बैठा, चला गया। मार्केट में लगभग सब लोग उसकी चालबाजी समझ गए थे। एक दिन एक इलेक्ट्रॉनिक आइटमों वाली दुकान पे गया, उसका भी शोरूम एसी का ही था पूरा। गया, उस दुकानदार ने भी ठान लिया कि इसको मजा चखाऊंगा। सब दुकानदारों को उल्लू बनाता है। आओ साहब क्या चाहिए? बोले मेरे को रेडियो चाहिए बढ़िया सा कोई। बोले हाँ ये रान। उसको पता था कि ये भाव हमेशा आधा ही बोलता है, कितना भी कहो आधा या तो चौथा बोलेगा। तो ये रेडियो कितने का? अरे बोले इसमें भाव क्या साहब, आप पसंद करो, पूछना क्या है इसमें? आप क्या लेंगे साहब, गरम के ठंडा? बोले ठंडा। भाव कर कितना? 1000 रुपया। बोले मैं तो 250 दूंगा। दुकानदार ने कहा ले जाओ। उसको लगा चौथा भाव में बोला तो भी ये बोलता है ले जाओ। हाँ हाँ 250 रुपए ना, ले जाओ। चलो आपसे क्या भाव करना, ले जाओ। था ही 250 का, वो तो जानबूझकर 1000 बोला था। अब इसको तो बुखार आ गया कि अब क्या करूं, मेरे को तो लेना नहीं है, खाली खाना पीना था और एसी में बैठना था। इसने कहा ये रेडियो सब स्टेशन पकड़ता है? बोले सब स्टेशन पकड़ता है। अच्छा तो रेलवे स्टेशन पकड़ता है? बोले नहीं, वो कैसे पकड़ेगा? तो बस स्टेशन पकड़ता है? आईएसबीटी? बोले नहीं, वो भी नहीं पकड़ता। पुलिस स्टेशन पकड़ता है? बोले वो भी नहीं पकड़ता। तो बोले फिर मैं क्या करूंगा साहब, मैं जा रहा हूं। चला गया। उसको लगा कि इसको कोई पहुंच नहीं पाएगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं। पर धन पर मन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता जो रामचरण लवलीन। 2 मित्रों को भूख लगी थी, सोचा कहां खाना खाएं, तो एक होटल के बाहर बोर्ड लगा था, जो होटलों के बाहर लगा होता है। अंदर गए तो बोर्ड लिखा था शुद्ध शाकाहारी भोजन और एक तरफ मांसाहारी भोजन। तो बोले अपन क्यों मांसाहार करें, शाकाहार खाएंगे, चलो वेजिटेरियन। उधर गए। फिर आगे 2 बोर्ड लगे थे, देसी घी का खाना, डालडा का खाना। डालडा का कौन खाए, गला खराब करे, देसी घी का खाना। उधर गए। उधर 2 बोर्ड और लगे थे, नगद उधार। नगद खाना है तो इधर, उधार खाना है तो इधर। उधर नगद कौन खाए, उधार बाद में दे देंगे पैसे। उधार वाले उस बोर्ड के तरफ गए, देखा होटल के बाहर पहुंच गए। टेबल कुर्सी कहां गए, पीछे देखा तो बोर्ड था अंदर आना सख्त मना है। संसार में जो ठगी और चालबाजी करते हैं उनके लिए तो ईश्वर के दरबार में भी लगा होता है कि अंदर आना सख्त मना है, तू धक्के खा नरक में जाकर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम। शंकराचार्य जी को बोलना पड़ा भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ये मूढ़मती व्यक्ति है कि सत्संग और भक्ति को छोड़कर संसार में लगा रहता है। जिसका वियोग प्रतिपल हो रहा है उसका संयोग मान लेता है कि ये सदा रहेगा। और सदा न रहने वाली चीजों को जो रहने वाली मानकर उसमें आसक्त रहता है उसको अंत समय बड़ी पीड़ा होती है। पर जो संयोग में वियोग को देखने वाली गहरी आंख सद्गुरु से पाता है वो संयोगों में आसक्त नहीं होता। वो जानता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि यहां हम लोग रहेंगे नहीं, कल सत्संग पूरा हो जाएगा तो चल देंगे, जो बाहर से आए वो भी चले जाएंगे। मुझे भी पता है कि मैं गाजियाबाद में रहने वाला नहीं हूं, यहां का नहीं हूं और यहां रहना भी नहीं है। सत्संग पूरा होगा तो जाएंगे। ऐसे हम सब समझ लें कि संसार में हम आए हैं पर यहां के नहीं हैं, यहां से जाना है। जाना है तो अगली यात्रा की तैयारी अभी से कर ली जाए। एक कहानी है ना छोटी सी, बचपन में बड़े लोग सुनाते थे कि
एक नगर में ऐसा नियम था कि एक व्यक्ति 5 साल के लिए राजा बनता था, पर राजा वही बनता था हाथी जिसके ऊपर कलश ढोल दे। और 5 साल के लिए वो राजा बनता था, पर 5 साल के बाद उसको नदी के उस पार जंगल में धकेल दिया जाता था कि 5 साल खूब मजे किए, अब उधर। अब जंगल में शेर, रीछ, सांप वगैरह होते ही, तड़प तड़प के मर जाता। एक बार कोई सदगुरु का प्यारा भक्त, उसके ऊपर हाथी ने कलश ढोल दिया। उसको तो पहले डर लगा कि 5 साल के बाद उधर धकेल देंगे, वहां क्या करूंगा मैं जंगल में शेर और रीछ चीतों के बीच। तो अपने गुरु के पास गया, गुरु जी क्या करूं, अब मेरे पर तो हाथी ने कलश ढोल दिया। गुरु ने कहा चिंता क्यों करता है बेटे, 5 साल तो बहुत ज्यादा समय होता है। बोले गुरु जी पर गुजर तो जाएंगे 5 साल। बोले बेटा 5 साल में तू क्या नहीं कर सकता, तेरे पास अधिकार होगा, नदी के उस पार मजदूरों को काम मिल जाएगा, जंगल की थोड़ी सफाई कर देना और ऊपर उस पर अपना एक आलीशान महल तैयार करा दे और भी दूसरी बस्ती दूसरे लोगों के लिए भी तैयार कर दे, एक छोटा सा नगर बसा दे उधर। बस फिर 5 साल के बाद उधर जाएगा, तेरे को कोई शेर, चीते, भालू, सांप का डर नहीं रहेगा। तू क्यों घबराता है? गुरु की सीख काम कर गई, उसने 5 साल में तो उधर बहुत कुछ कर दिया। और लोग जब 5 साल के बाद जाते थे तो रोते रोते जाते थे, पर यह गया तो हंसता हंसता गया, क्योंकि पता था उधर मैंने अपनी सारी व्यवस्था कर ली है। तो हम लोग भी सदगुरु की सीख सुनकर अपनी वो तैयारी कर लें, उस यात्रा की तैयारी कर लें जो यात्रा शरीर छूटने के बाद भी होती है। और यात्रा होती है, ये बात पक्की है, भगवत गीता कहती है यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यत यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृत प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। संसार में एक ईश्वर और ईश्वर प्राप्त सद्गुरु में मन नहीं लगाया तो फिर अनेकों जगह आपका मन भटकेगा और उसका परिणाम क्या आएगा? प्रसक्ता काम भोगेषु, कामनाओं में डूब जाएंगे और पतंती नरकेषु च, पतन फिर नरकगामी आता। पर सत्संगी की, सत्संग और उसका उत्तम फल दोनों युगपद हैं। सत्संगी की ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, दैवी संपत्ति होती है सत्संग। आप सब यहाँ बैठे हैं, आपके भीतर दैवी संपत्ति है, इसलिए बैठे हैं। और ये दैवी संपत्ति सब बंधनों से छुड़ाने वाली होती है। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय सुरीमता। पूज्य बापू जी पधार रहे हैं। हम गुरुदेव के पावन दर्शन और आशीर्वचन का लाभ